नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं एएस न्यूज़ 20। इस समय पूरे देश में एक ही बात पर चर्चा होनी चाहिए। वो बात है हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर है। यानी भारत का स्थान 105वें स्थान पर है हंगर इंडेक्स में। लेकिन पाकिस्तान हमसे पीछे। भारत कह रहा है पाकिस्तान हमसे पीछे है। हमको पाकिस्तान से तुलना करने की क्या ज़रूरत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में हमसे थोड़ा जो है वो पीछे है, मतलब हम उससे थोड़ी स्थिति में सही है। लेकिन और देशों से तो अपनी तुलना करनी चाहिए थी कि भारत में सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग भूखे क्यों रह जाते हैं, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर क्यों है। हमारे देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार, मतलब दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए हंगर इंडेक्स में हम पीछे क्यों हैं। हम 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर क्यों हैं, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्यों नहीं है। आखिर भारत में किस चीज़ की कमी है। क्या अनाज की कमी है। हमारे देश में अनाज नहीं होता। अगर अनाज होता है तो फिर जो है लोग हंगर मतलब जो है भूखे क्यों रह जाते हैं। हमारे देश से तो अनाज विदेशों को भी सप्लाई किया जाता है, फिर भी भारत के लोग जो है, भारत जो है हमारा देश पूरे विश्व में हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान प्राप्त करता है। तो आपको बता दें पाकिस्तान हमसे पीछे, लेकिन बगल में पड़ोसी मुल्क नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति भारत से अच्छी है। भारत से जो है उनकी स्थिति अच्छी है। हंगर इंडेक्स में उनको उस सूची में ऊपर स्थान पर है और भारत 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई की 2024 की लिस्ट में इस साल भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। मतलब थोड़ा सा जो है इसमें सुधार हुआ है, मतलब 107वें स्थान से 105वें स्थान पर पहुंचे। यानी इस साल हालत मामूली ठीक है, लेकिन अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की हालत हमसे भी खराब है। कहा जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हालत हमसे खराब है। तुलना किया जा रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हालत हमसे खराब है। भारत तो जो है विदेशों में ढिढोरा पीटा जा रहा है। इकोनॉमी में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। तो कौन सी इकोनॉमी में बढ़ा। जिस देश की जनता भूखों मर रही है, हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है, उस देश में अगर इकोनॉमिक की वृद्धि भी हो रही है तो वो किस काम की है। देश भूख अपने लोगों को बचाने में हमसे बेहतर है, वहीं लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिजी, श्रीलंका जैसे देश भूख से अपने लोगों को बचाने में हमसे बेहतर है। भारत से वो बेहतर हैं। जीएचआई स्कोर भारत पर कहाँ है। जीएचआई स्कोर में भारत कहाँ पर है। 50 या ज़्यादा बेहद चिंताजनक। अगर 50 है जो जीएचआई स्कोर तो उसमें जो है बेहद चिंताजनक कहा जाता है। 35 से 49.9 तक चिंताजनक व्यक्त किया जाता है और 20 से 34.49 गंभीर माना जाता है। 10 से 19.9 यानी गंभीर, 10 से 19.9 तक सामान्य, 9.9 से कम को अच्छा माना जाता है। अब आप सोच लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है 105वें स्थान पर, यानी बेहद ही चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी में नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स तैयार किया जाता है।
आप हम आपको बता दें 21 एशियाई देशों का जीएचआई स्कोर क्या है। साउथ कोरिया 34.4 है, अफगानिस्तान 23.8 है, पपुआ न्यू गिनी 30.8 है, पाकिस्तान 27.9 और भारत जो है 27.3, थोड़ा जो है पाकिस्तान से बेहतर है। तिमोर लेस्ते 27 है, लाओस 19.8 है, बांग्लादेश 19.4 है, सोलोमन द्वीप 19.4 है, इंडोनेशिया 16.9, म्यांमार 15.7, कंबोडिया 14.7, नेपाल 14.7, फिलीपींस 14.7, मलेशिया 22.7, वियतनाम 11.3, श्रीलंका 11.3, फिजी 10.2, थाईलैंड 10.1, मंगोलिया 5.6, चीन 5 से कम। अब आप साउथ एशिया यानी जीएचआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हर देश का जीएचआई स्कोर 3 डायमेंशन के 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 डायमेंशन है अंडर रिचमेंट, चाइल्ड मोर्टलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 कैटेगरी है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। अंडर रिचमेंट यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना। आबादी के कुल हिस्से में उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। चाइल्ड मोर्टलिटी का मतलब हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर ही हो गई है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, इसमें 2 कैटेगरी आती है, चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमज़ोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, यह दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वे कमज़ोर हो गए। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बढ़ी हो। हाइट का सीधा संबंध पोषण से है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है वहाँ बच्चों में स्टंटिंग की परेशानी होती है। इन तीनों आयामों को 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। इस स्कोर में अंडर रिचमेंट, चाइल्ड मोर्टलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों को 1/3 हिस्सा होता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, वहीं 100 सबसे बुरा। पिछले साल 111वें स्थान पर था भारत जो पिछले साल कितने स्थान पर था, 111वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला था। इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की जो है 69 और श्रीलंका की 60 है। 27.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। भारत ने आरोप लगाया कि यह देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। भारत कह रहा है कि मतलब उसके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई की रिपोर्ट विवादों में रही। इसके मुताबिक भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट में शामिल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले भारत ने रिपोर्ट को नकार दिया है। दैनिक भास्कर ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने वाली टीम की सीनियर पॉलिसी एडवाइजरी बीमर से बात कर पूरा मामला समझा। अब आपको समझ सकते हैं भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जहाँ पर जो है भुखमरी इतना ज़्यादा है, बहुत ही चिंताजनक है। तो ऐसे समय में आपको समझना चाहिए हमारे देश में सारी संपदाएं सब कुछ मौजूद है। प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा जो है, यहाँ कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा जाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी भारत में भुखमरी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। सर मानी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारत हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। आप लोगों से निवेदन है, आप एएस न्यूज़ 20 को देख रहे हैं, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप एएस न्यूज़ 20 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।